एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी भी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल में मिट्टी लेने गईं। साहूकार की बेटी की खुरपी से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू के बच्चे मर गए। स्याहू नाराज होकर बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तुम्हें निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से और अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन उसकी छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने के लिए मान गई। तब से छोटी बहू की जो भी संतान होती वह 7 दिनों में मर जाती। जब अहोई अष्टमी का व्रत आता तब एक तरफ सारी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती। दूसरी ओर छोटी भाभी अपने कमरे में रोया करती। ऐसे ही समय बीत गया। पंडित को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। पंडित बोला, इस श्राप की मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की पूजा करनी होगी। सुरई गाय स्याहू माता की सहेली है। अगर सुरई गाय के कहने पर स्याहू माता तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जीवित रह जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरई गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर कर उसको चारा डाल देती, साफ पानी भर देती थी। सुरई गाय सोची, ये मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ। अगले दिन वह तड़के ही उठ गई और देखती है साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू ने बोला, माता, आपकी सहेली स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने साहूकार की बहू की बात मान ली। उसके साथ 7 समंदर पार स्याहू के पास चल दी। वे लोग थक कर बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे उस पेड़ पर गरुड़ पंखिनी का घोंसला था। वहां एक सांप उसके बच्चों को खाने आया। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। कुछ देर बाद गरुड़ पंखिनी वापस आई। वहां पे बहुत रक्त फैला हुआ था। गरुड़ पंखिनी ने जब रक्त देखा तो उसने सोचा, इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वह अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बहुत खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। साहूकार की बहू बोली, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती हैं, तुम हमें वहां पहुंचा दो। गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता तक पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरई गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हो गईं और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों बाद आई हो। वह बोली, बहन, मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याहू माता के जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बहू और 7 ही बेटे होंगे। ये सुनकर साहूकार की बहू बोली, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। स्याहू माता ने पूछा, क्यों? तब वह बोली, माता, यदि आप वचन दें
तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दे दिया। स्याहू माता को वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता, आपने मेरी कोख बांधी हुई है, उसे खोल दो। स्याहू माता बोली, मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई। अब तू घर जाकर अहोई का उद्यापन करना और व्रत कर 7 कढ़ाई बनाना। साहूकार की बहू ने जब घर आकर देखा तो उसके 7 बेटे, 7 बहुएं उसे खुशी खुशी घर के आंगन में दिखीं। वह खुशी से भाव विभोर हो गई और उसने अहोई अष्टमी का व्रत कर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। दूसरी ओर उसकी जेठानियां कहने लगीं, अरे जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब उसकी आवाज नहीं आई तो उन्होंने पता लगाने को बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनकर सभी जेठानियां छोटी बहू के घर गईं और पूछने लगीं, तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई? तब वह बोली, स्याहू माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। तब सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में स्याहू माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।